सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू किया था, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड जो मैंने चालू किया था। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्टीज आती हैं, उसके जो है इकोसिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, वो सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे। तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम और एक नई चीज़ को जानेंगे, दैट इज़ DGFT। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक होने वाला है वो है DGFT। उसमें मैं DGFT को समरी कवर करूँगा, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आप कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं DGFT के बारे में। तो DGFT का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, और ये जो है कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर आता है, और इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो आपका है न्यू दिल्ली में। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, हेड क्वार्टर कहाँ पर है DGFT का, तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में उनका हेड क्वार्टर है। और रीजनल ऑफिस की बात करें तो 24 रीजनल ऑफिस है यहाँ इंडिया में इसके। और अगर इसके जो करंट जो DG हैं, जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है अमित यादव। तो अमित यादव जो है करंटली उसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हु इज़ द करंट जनरल DG ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो अमित यादव। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो सिंपल है, पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 इट्स कॉल्ड एज चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब लिबरलाइजेशन, आप जानते हो LPG मॉडल 1991 को आया था, तो 1991 के पहले भी ये DGFT था, बट इसको जो है इसको अलग नाम से जाना जाता था। इसको जो हम चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते थे। बट उसका जब 1991 के बाद में जब LPG मॉडल आ गया तो इसका नाम चेंज करके जो है DGFT रख दिया गया था। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉज रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सिंपल है, इसका काम यही है कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, इंडिया से बाहर जो भी गुड्स जाता है या इंडिया के अंदर जो भी गुड्स आता है बाहर की कंट्री से, तो उसके ऊपर पॉलिसीज फ्रेम करना और उसके जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, यही उसका जो बेसिकली मेन मोटो है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो DGFT जो फॉरेन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है। इसके ऊपर जो है ये डिसाइड करता है क्या क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्या क्या इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है DGFT के अंदर आता है। अब इसके फंक्शंस की बात करेंगे, बहुत आराम से बहुत सिंपल वे में समझेंगे। तो पहला फंक्शन है इट्स फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। मैंने अब भी क्या बोला, इसका काम क्या है, बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज वगैरह बनाता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और इसका जो मेन मोटिव क्या है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ऑब्वियसली अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा जो है फॉरेन हमें जो है हमारी इकोनॉमी सर्कुलस में जाएगी, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सर्कुलस में जाएगा ऑब्वियसली, और डेफिसिट कम होगा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा ये। तो इसका जो मेन मोटिव है वो टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है। और इट्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये जो है लाइसेंस भी देता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ भी सकता है, बहुत बार आता भी है कि हु इज़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो सिंपल है, आपका DGFT जो है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। चाहे आप एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर हो, तो DGFT से आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस जो आपको इशू करेगी। ठीक है, फिर अगला फंक्शन जानते हैं। DGFT कैन प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब ये पॉइंट्स आप थोड़ा अच्छे से समझना। DGFT जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट करना है, कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करना है। उन्होंने कुछ नेगेटिव लिस्ट भी देके रखी है, जिसका हम लोग ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो है DGFT डिसाइड करता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है एक्सपोर्ट करनी है और कौन सी चीज़ जो है नहीं, कौन सी चीज़ जो है इंपोर्ट नहीं करनी है।
तो ये सब जो है डीजीएफटी के अंडर आता है। उन्होंने नेगेटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट देके रखी है ऑलरेडी, रिस्ट्रिक्टेड आइटम देके रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स जो है फॉलो करने हैं। फिर DGFT has important role to issue notification, public notice, circular, etc. और DGFT जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देते रहता है, पब्लिक नोटिस और उनकी जो सर्कुलर जो है सर्कुलर आते रहते हैं। तो वो सब काम जो है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड, वो सब DGFT का काम है। अब ये क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट मैंने रेड में जो है इसको हाईलाइट किया है, ग्रांट द 10 डिजिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड दैट इज IEC कोड। तो ये जो DGFT का मेन काम, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो इसका मेन काम है DGFT जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्ट होता है उसका वो है ना 10 डिजिट का कोड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको IEC कोड दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। तो वो कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो कोड आपके पास नहीं होगा तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो DGFT जो है ये IEC कोड प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर को। और करंटली जो है ये भी बात याद रखना, जो पैन कार्ड है, पैन नंबर और IEC कोड जो है इक्वल होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं मोस्ट ऑफ अभी। तो जो है ये बात भी याद रखना कि व्हाट इज मतलब सेम क्या होता है उसका, IEC कोड के रिलेटेड सेम जो है ये पैन का जो है नंबर वो सेम होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का। ठीक है, तो एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है, हु विल गिव द IEC कोड, हु विल इशू द IEC कोड, दैट इज DGFT। तो DGFT जो है IEC कोड आपको देता है। फिर इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्कीम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग ट्रेड बेनिफिट। ऑब्वियसली इसका काम ही यही है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को देखना। तो ये जो है टाइम टू टाइम जो है नई नई स्कीम्स लाते रहता है, नई नई स्कीम्स वगैरह पॉलिसीज वगैरह लाते रहता है, जिससे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कंट्रोल कर सके, उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या चेंजेस नहीं करना है, वो सब टाइम टू टाइम जो है इसमें पॉलिसीज आती रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो जो है पॉलिसी फ्रेम करते हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस ITC SS कोड स्कीम्स, और जिसमें शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आता है, जिसमें फर्स्ट में आता है फॉर इंपोर्ट आइटम इन इंडिया, फॉर एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया। मतलब इसमें कवर होते हैं कि क्या क्या इंपोर्ट आइटम, क्या क्या आइटम्स जो है इंपोर्ट करनी है, क्या क्या आइटम जो है एक्सपोर्ट करनी है, जो शेड्यूल्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। फिर कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम एंड इनटू द इंडिया बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला उसने, मतलब DGFT जो है कंट्रोल करती है कि इंडिया जो फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स का, वो जो है इसमें ये DGFT कवर करती है और उसमें कंट्रोल करती है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर जो भी गुड्स जाएगा और इंडिया के अंदर जो भी गुड्स आएगा, तो जो भी फिजिकल मूवमेंट है उसका कंट्रोल भी DGFT के हाथ में है। तो ये जो जितना भी मैंने रेड मार्क किया है वो सब IMP पॉइंट है और उसमें से MCQs आते रहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हु विल कंट्रोल द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन इंडिया, तो DGFT। तो DGFT जो है कंट्रोल करती है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। फिर इट्स हेडेड बाय DG ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ये जो हेड इसको जो कंट्रोल करता है वो DG डायरेक्टर जनरल है, जो हमारे करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो अमित यादव है। तो ये जो हेड उसके जो हेड होता है वो जो है डायरेक्टर जनरल होते हैं। फिर इम्प्लीमेंट फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली इसका काम यही है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं और फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर जो है समझो पॉलिसी इन्होंने बना दिया, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का काम भी इन्हीं का है। फिर इट्स प्लेटफॉर्म टू अपडेट द EBRC दैट इज बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो आप EBRC है, आप EBRC जो है वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर DGFT हैज लेस डाउन द पॉलिसी इन इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इट इज इन 5-year पॉलिसी, द लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज 2015-20। तो 5 ईयर में उनकी जो पॉलिसीज आती रहती हैं। तो जो भी लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है वो 2015-20 जो है लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है। थैंक यू। सो आई होप आप सभी को जो ये वीडियो मैंने बताया उसमें इन्फॉर्मेशन बताया वो आपको यूजफुल लगी होगी। और मैंने ट्राई किया इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको इसमें मैंने कवर किया है। अगर आपको और कुछ डिटेल्स में चाहिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट जो भी हो, क्वेरी हो, हमें बता सकते हो।
तो ये था आज का वीडियो। जल्द ही मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ में। तो बहुत जल्द आपके लिए जो नया वीडियो आने वाला है, और तो बने रहेगा चैनल पे। और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।